गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, लेकिन गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और जब वह भी उन्हीं की तरह मजदूरी करने लगा। भोला की शादी कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए। परिवार बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन जब भोला को काम नहीं मिला तो वह उदास होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। वहीं एक बूढ़े दादाजी बैठे थे, जो गांव के सबसे समझदार इंसानों में से एक थे। उन्होंने भोला से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? भोला ने अपनी परेशानी बताई तो दादाजी बोले, काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, भगवान भी मदद करेगा अगर मेहनत करोगे। भोला को उनकी बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी चाय की दुकान खोली जाए। मगर दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। विमला ने अपने बचाए हुए कुछ पैसे भोला को दिए और गांव के एक दोस्त से उसने थोड़ा और उधार लिया। भोला ने गांव के चौपाल के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाय बनाने का सामान जुटाया। पहले ही दिन उसने बड़ी मेहनत से चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी चाय की खुशबू और स्वाद धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी। कुछ ही महीनों में भोला की चाय की दुकान मशहूर हो गई। गांव के लोग, किसान मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आने लगे। भोला हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उन्हें चाय के साथ अपनापन भी परोस। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी। कई बार पुलिस वाले उससे दुकान हटाने को कहते, तो कभी गांव के बड़े लोग उसे तंग करते, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और पक्की दुकान बनाने की सोची। कुछ सालों बाद भोला ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब उसकी दुकान पर बिस्कुट, समोसे और ब्रेड पकड़े भी मिलने लगे। उसका परिवार खुशहाल हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे और पत्नी को भी उसने दुकान में मदद करने के लिए साथ रखा। एक दिन वही बूढ़े दादाजी फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों को भगवान भी मदद करता है। भोला ने कहा, दादाजी आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। भोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर खेती करता था। उनके एक बच्चे थे, सोहन। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं निकलता था। बारिश कम होती थी तो सूखा पड़ जाता था, ज्यादा बारिश होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन सोहन खेत में काम करते हुए उदास हो गया। सोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? गीता, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हमारी फसलें कभी भी अच्छे से नहीं उगती हैं। लगता है कि हम इस गांव में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। सोहन, हार मत मानो। हमने इतनी मेहनत की है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें नए तरीके से खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। नए तरीके से कैसे? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम नई तकनीक खरीद सके। हम गांव के सरकारी स्कूल में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। शायद वे हमें कुछ अच्छे सुझाव दे सके। सोहन को गीता की बात अच्छी लगी। अगले दिन वे दोनों गांव के स्कूल गए और वहां के कृषि वैज्ञानिक से मिले। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी फसलों में जैविक खाद का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सोहन ने वैज्ञानिक की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। घर लौटकर उन्होंने गीता के साथ मिलकर जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताया। अगले साल सोहन ने जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई।